अरे अंकल, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी इसकी तलब नहीं थी। पहली बात तो ये कि मुझे अंकल कहना बंद करो। मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, अब्बू हूं, अब्बू, समझी? और दूसरी बात ये, जहां तक खाने पीने का कुछ ताल्लुक है तो तुमने सिर्फ नाश्ता ही नहीं, कल से अब तक कुछ भी नहीं खाया है। इसलिए खामोशी से इसे पियो और फौरन पियो। ये लीजिए आंटी की कॉल। जी। वाह, ये अच्छी गेम खेली है आपने। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगी तो फिर चोरों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? देखें, आप जानती हैं कि मुझ समेत आपको वहां कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए सुकून से बैठे हैं। सब्बा के वलीमे में मेरी गैर मौजूदगी बहुत से सवालात को जन्म देगी। आप क्यों नहीं समझ? अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब कॉल करके अपना बैलेंस और वक्त जाया करने की कोशिश ना करें, प्लीज। क्या हुआ मरियम, तुम कुछ थकी हुई लग रही हो? ऐसे फंक्शंस में तो थकन हो ही जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, फंक्शन कैसा और सबा कैसी लग रही थी? खुश तो है वो? हाँ, काफी मुतमईन लग रही थी। जुनैद भाई और अब्बू की तारीफें किए जा रही थी। ये तो अच्छी बात है। लेकिन मरियम तुम क्यों इतनी उदास? ये मुझे थकन नहीं लग रही। अब्बू ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया था, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैं जानता था तुम्हें यही बात परेशान कर रही होगी। मुझे कब माफी मिलेगी उमर? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तुम्हें पता है, मेरा वहां जाना अब्बू को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा। वो तो अब्बू और मेहमानों की वजह से चुप हो गए होंगे। इसीलिए तो अब्बू तुम्हें अपने साथ वहां लेकर गए थे। तुम बार बार उनकी नजरों के सामने रहोगी तो उनका दिल भी मोम हो जाएगा। बस यही उम्मीद मुझे अब तक जिंदा रखी हुई है। बस? और मैं और हमारा आने वाला बच्चा, उसकी कोई अहमियत नहीं तुम्हारी जिंदगी? मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज मुझे गलत मत समझ। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, फंक्शन के सारे इंतजाम अच्छे थे? कोई काम है आपको? काम और तुमसे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने आई हूँ कि 2-2 घंटे जो तुम कमरे में घुसी रहती हो, आखिर ऐसा क्या कर रही होती हो? तो देख लिया आपने,
कितनी बदतमीज लड़की हो तुम। हॉल में तो जुनेद भाई के साथ तुम्हारे दांत ही बंद नहीं हो रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि तुम वलीमे की दुल्हन हो। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और मक्कार लड़की हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे भोले भाई और मासूम बाप को काबू कर लिया तो इस घर पे हुकूमत करोगी? खुदाया, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों खुद से ही सब फर्ज कर रही हैं आप? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसी मुंह फट माँ वैसी ही बेटी। इनफ फिजा आपी, आप हद से बढ़ रही हैं। अभी तुमने मेरी हद देखी ही कहाँ है? देख लोगी। बंद करें, बात करें मुझसे। जाहिर सी बात है, अब तुमने तमाशा शुरू कर दिया है तो किसी की क्या मजाल है जो कुछ कर सके। बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्यों किया है आपने ऐसे? दो कौड़ी का करके रख दिया है आपने मुझे बच्चों की नजरों में। दोनों नफरत कर रहे हैं मुझसे। इस सवाल का जवाब तुमसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता शाहना बेगम। अपने दिल से पूछो। मुझे बातों में घुमाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं अपना दिल साफ करके सबा के वलीमे में जाना चाहती हूँ तो तुम इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि तुम्हें अपने किए पर नदामत थी, या तुम सबा से माफी मांगना चाहती थी? तुम सिर्फ और सिर्फ मजीद शर फैलाने के लिए जाना चाहती थी। ये आपको गैब का इल्म कब से होने लगा है? ये दिलों का हाल जानने की अहलियत कब से पैदा हो गई आप में? मुझसे और मेरे घर के किसी फर्ज से तुम्हारी नियत ठगी छुपी नहीं है। और क्या समझती हो तुम? मेरी बेटी को मारने की कोशिश करने के बाद क्या हम तुम पर एतबार करेंगे? आप बहुत बुरा कर रहे हैं सही साहब। बुरों के साथ बुरा ही होता है शाहना बेगम। तुम अच्छी बन जाओ, फिर देखो कैसे सब ठीक होता है। माफ नहीं करूंगी मैं आपको कभी। ना करना माफ। कोई तुमसे माफी मांगना भी नहीं चाहता। जाओ अपने हुजरे में जाओ। वलीमे में जो मेहमान आए थे मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं।